Yes, class 8th. Good morning, all of you. Today our topic is Unit 6 Data Handling. Question number 5. देखिए क्या कह रहा है. The numbers of rows hours for which students of a particular class watched television during holidays is shown through the given graph. आपको एक ग्राफ दे रखा है बेटा. इसमें कुछ वर्टिकल कॉलम्स दे रखे हैं. ठीक है, यहाँ पे आपको स्मॉल डिवीज़न दे रखा है. ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, ये नंबर्स ऑफ़ आवर्स हैं. पर डे में कितना बच्चा कितने आवर्स को स्टूडेंट्स कितने आवर्स क्या करता है, वॉच करता है टीवी को. ठीक है बेटा. तो अब कुछ क्वेश्चंस दे रखे आपने इसी ग्राफ की मदद से, इसी इन्फॉर्मेशन की मदद से इसके आंसर्स को पुटअप करना है. ठीक है, जैसे ए पार्ट है, फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच टीवी. तो ऐसे कितने आवर्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे क्या कर रहे हैं बेटा, टीवी को वॉच कर रहे हैं. तो हम देख रहे हैं सबसे लंबी पीक हमारी ये वाली आ रही है. तो ये कितना है, 4 to 5 आवर्स, मतलब 4 और 5 आवर के बीच में. ठीक है, तो इसका आंसर आप लिख लोगे 4 to 5 आवर्स. नाउ बी पार्ट, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स. ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो टीवी को वॉच करते 4 आवर से कम. तो 4 आवर से कम कितने बेटा, यहाँ पे आ गया आपके ये 4 हो गया, 8 4 12 हो गया, फिर 12 और ये 22, 12 और 22 कितना हो जाएगा तुम्हारा 40 34. 12 और 22 34. तो ये 34 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा बेटा. आप चाहो तो इसको इंडिविजुअली दिखा सकते हो. 1 आवर में कितने हैं, 4 स्टूडेंट हैं. फिर 2 to 3 आवर में कितने हैं, 8 स्टूडेंट हैं. फिर 3 से 4 आवर तक के बीच में कितने स्टूडेंट्स हमारे 22 हैं. तो सबको प्लस करेंगे तो 34 ही आएगा आपको. ठीक है, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स टू इन वॉचिंग टीवी. 5 आवर्स से ज़्यादा कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वॉच करते हैं टीवी. तो आप देखेंगे 14 आपका आंसर आएगा. ठीक है, एडजॉइनिंग पाई चार्ट. बेटा पाई चार्ट दे रखा है आपको. पाई चार्ट क्या होता है, ऐसा एक ग्राफ जो सर्कुलर फॉर्म में होता है, सर्कल फॉर्म में होता है, जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी रहती है. गिव्स द एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज. ये खर्चा दे रखा है बेटा परसेंटेज में आपको, ऑन वेरियस आइटम, अलग अलग चीज़ों में. एंड सेविंग ऑफ अ फैमिली ड्यूरिंग अ मंथ. एक फैमिली की दे रखी है ये इन्फॉर्मेशन कि वो कितना सेव करता है, कितना उसका एक्सपेंडिचर है, परसेंटेज के फॉर्म में दे रखी है. आपने इसी में से फिर क्वेश्चंस दिए होंगे बेटा. ये तो बार ग्राफ था आपका कॉलम के उसमें, जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन आती है. ये सर्कल फॉर्म में है, तो ये क्या हो गया आपका पाई चार्ट हो गया. ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वॉज मैक्सिमम. ऐसा कौन सा आइटम है जिसमें सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ है. तो आप देखेंगे बेटा यहाँ पे 10% देखा है, ये 15%, 25%, 10%, 15%, 20% और 5%. तो किस में सबसे ज़्यादा हो रहा है, 25%. 25% किसका दे रखा है, फूड का दे रखा है. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे आंसर, ऑन फूड. एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल्स टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली. टोटल सेविंग कितनी दे रखी है इसने, 15%. तो इसके अलावा ये 15% किस में आ रहा है आपका, एजुकेशन में. तो दोनों के दोनों क्या हैं, सेम है आपके. तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेविंग एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रंस. ओके बेटा. नाउ कम टू सी पार्ट. इफ़ द मंथली सेविंग ऑफ द फैमिली इज़ ₹3000. अगर मान लिया जाए कि उनकी मंथली सेविंग कितनी है, 3000 है. व्हाट इज़ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन द क्लोथ्स के ऊपर क्या एक्सपेंडिचर होगा. तो क्लोथ्स का पहले देखिए परसेंटेज कितना दे रखा है इन्होंने. क्लोथ कहाँ दे रखा है आपको, देखिए क्लोथ का दे रखा है ये 10%. कितना दे रखा है, 10%. बेटा ये ग्राफ अगर साफ नहीं दिख रहा होगा तो बुक से हेल्प लेके आप बनाएंगे. ठीक है, 10% दे रखा है बेटा क्लोथ में. तो 15% का हमने 3000 मान लिया. तो 1% का कितना हो गया, यूनिटरी मेथड लगाएंगे बेटा. तो 3000 अपॉन 50 सिंप्लीफाई किया, 15 2 जा 30, 200 आ गया. तो 10% का कितना हो जाएगा, इंटू 10 कर दिया तो 2000 आ गया. तो कितना रुपीज़ आ जाएगा बेटा, 2000. ओके बेटा. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. ऑन अ पर्टिकुलर डे द सेल इन रुपीज़ ऑफ अ डिफरेंट आइटम्स ऑफ अ बेकर शॉप आर गिवन बिलो. ये दे रखे हैं कुछ. ऑर्डिनरी ब्रेड का दे रखा है आपको, फ्रूट ब्रेड का दे रखा है, केक्स एंड पेस्ट्रीज़ का दे रखा है, बिस्कुट का दे रखा है, अदर्स और टोटल दे रखा है आपको. ठीक है बेटा. इसमें क्या करना है आपने, जो ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसके आधार पे आपने पाई चार्ट बनाना है बेटा. तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम इनका क्या करेंगे, सेंट्रल एंगल लेंगे. सेंट्रल एंगल कैसे लेंगे, ऑर्डिनरी ब्रेड दिया है 320 अपॉन 720 बेटा सबका प्लस करके आया सम. तो 720 यहाँ पे लिखा, इंटू 360 क्या है, कॉम्प्लीट एंगल. तो 0 से 0 सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया,
60 डिग्री। फिर फ्रूट ब्रेड का लिखा 80/720 इंटू 360, 10 से 10 कैंसिल, फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो 40 डिग्री। फिर केक्स एंड पेस्ट्रीज़ का दिया है कितना है 160/720 इंटू 360, 0 से 0 कैंसिल, 36 2 जा 72। ओके बेटा, तो कितना आ गया 80 डिग्री। देन बिस्कुट कभी ऐसे निकाला 120/720 इंटू 360, सिंप्लीफाई किया इसको तो 60 डिग्री। देन अदर्स में बोला है 40%, तो 40/720 इंटू 360, 0 से 0 कैंसिल, 36 2 जा 72, 2 से फिर इसको 40 को काटा 20 टाइम तो 20 डिग्री। बेटा आप इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, पाई चार्ट आपको मैंने पहले भी सिखा रखा है। क्या करना है, एक सीधी सी लाइन लेनी है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले 160 डिग्री का एंगल बनाना विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। तो 160 डिग्री का कितना बनेगा आपको 90, तो सीधे हो गया। 180 सीधी स्ट्रेट लाइन आ गई, तो ये करीबन आपका यहाँ कहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख देना 160 डिग्री। ओके बेटा, देन फिर कॉपी घुमा लेनी है आपने ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से प्रोटेक्टर रखना है इसके ऊपर, ये सीधी लाइन आनी चाहिए। यहाँ से फिर 40 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो 40 करीबन आपका यहाँ कहीं पे जाएगा, ये हो गया आपका 40 डिग्री। फिर 40 डिग्री के बाद कितना था आपका 80 डिग्री। फिर कॉपी ऐसे घुमाना, इसको स्ट्रेट लाइन मान लेना, यहाँ लाइन के ऊपर लाइन होनी चाहिए आपकी डी की। यहाँ से आप कितना बनाओगे 80 डिग्री, तो 80 डिग्री यानी 90 के बिल्कुल थोड़ा सा नज़दीक में, तो यहाँ पे करीबन ये है ऐसे करीबन आएगा आपका 80 डिग्री। फिर उसके बाद 80 के बाद क्या बनाना है 60 बनाना है। फिर लास्ट में आपको 20 डिग्री बचेगा आपको। फिर वहाँ पे क्या करना, आप यहाँ पे कंपास का मुँह रखेंगे, एक लेंथ लेंगे, रेडियस नाप के एक सर्कल बना लेंगे, ठीक है। ये रफ डायग्राम है बेटा, फिर भी नहीं आएगा तो आप मुझे पूछेंगे जूम वाली क्लास में, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा ये, ठीक है। तब तक कोशिश करें कि हाँ ऐसी बन जाए, और ये पूरा सर्कल बनेगा आपका, एक भी एंगल, एक भी वो पॉइंट नहीं छूटेगा आपका, पूरा का पूरा होल एंगल बनेगा, ठीक है। पूरा होल सर्कल बनेगा। थैंक यू।